परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवारं। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, ध्यान क्यों और कैसे, इस श्रृंखला की आज हम 34वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का जो विषय है कर्म। पिछले सप्ताह भी हमने इसी विषय पर बात की थी, चर्चा की थी और ध्यान भी किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलोर से रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम, स्वागत करेंगे ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। रेणु जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और जैसे सबको पता है, नवंबर में अपना सेशन शुरू हुआ था ध्यान क्यों और कैसे, तो हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हो रहा है आज। यस। है? ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविधितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनोजम् विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ कर्म अंडर ध्यान क्यों और कैसे, ऑर्गेनाइज बाय एमपीके फिटनेस विद ब्यूटीफुल स्माइल। सबके चेहरों पर डर है या अभय है? कर्मों से डर लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगता है? लगता है। कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता है। इट्स ओके। जब हम कर्म को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो डर नहीं लगता है ना। जब नहीं समझते, अज्ञान रहते, तब डर लगता है। तो बहुत सारी चीजें हमने लास्ट वीक भी सुनी, समझने की कोशिश की। और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज वो सेशन भी जाके जरूर देखें। और हम आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कर्म 8 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, जिसमें से 4 घाती कर्म होते हैं, 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म क्या होता है? जो हमारी आत्मा को घात पहुंचाता है, जो हमारी आत्मा को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसमें से जो अघाती कर्म है वह है वेदनीय,
आयुष्य, नाम और गोत्र, अघाती कर्म, ये हमारी आत्मा को कोई घात नहीं पहुंचाता है, कोई भी आत्मा को कुछ भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करता है। घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ठीक है, ये 4 कर्म हमारी आत्मा को घात पहुंचाते हैं। उसके जो आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप, उसके जो गुण हैं, उसको वो ढकता है और उन गुणों को बाहर प्रकट होने नहीं देता है। आत्मा की जो शक्ति है उसको क्षीण करता है। ये होते हैं घाती कर्म। ठीक है, जब कोई आत्मा केवल ज्ञानी होती है, 4 कर्मों को क्षय करती है, यानी घाती कर्मों को क्षय करती है। लेकिन जो अघाती कर्म है वो उनको फिर भी सहन करने पड़ते हैं। जब तक वो आयुष्य, नाम, गोत्र और ये कर्म खत्म नहीं होते, तब तक उनको वो जीवन जीना ही पड़ता है। फिर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं और हम कहते हैं 8 कर्म क्षय हो गए। ठीक है, ये ब्रीफ डिस्कशन हमने किया। अब हम आते हैं कर्मों की कुछ और प्रवृत्तियां होती है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रवृत्तियां होती है। मति ज्ञानावर्णीय, शुद्ध ज्ञातावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन पर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। ठीक है, ये इसके 5 डिफरेंट वेरिएशंस है। दर्शनावर्णीय कर्म के 9 प्रवृत्तियां हैं। वेदनीय कर्म के 2 प्रवृत्तियां हैं, सात वेदनीय, असात वेदनीय। मोहनीय कर्म के 2 प्रवृत्तियां हैं, दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय। आयुष्य कर्म की 4 प्रवृत्तियां हैं, नरक आयुष, तिर्यंच आयुष, मनुष्य आयुष और देव आयुष। नाम कर्म की 2 प्रवृत्तियां हैं, शुभ नाम और अशुभ नाम। गोत्र कर्म की 2 प्रवृत्तियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अंतराय कर्म की 5 प्रवृत्तियां हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। ठीक है, मूलतः कर्म एक ही है। ठीक है, कर्म एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उसकी कार्य की अपेक्षा से उसका डिवीजन किया गया है। ऐसा नहीं कि कर्म अलग अलग होते हैं, कर्म एक ही होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसके कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर उसके डिविजन्स किए गए हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हमने ज्ञानावर्णीय कर्म को लास्ट वीक डिस्कस किया था। कर्म को पावर कहां से मिलता है? कर्म पुद्गुल है, फिर भी उनको पावर मिलता है। कहां से मिलता है? कौन बताएगा? कर्म इतने पावरफुल कैसे है? योग से? नहीं, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। कर्म को पावर कहां से मिलता है? वो पुद्गुल है, अजीब है, फिर भी इतना स्ट्रांग है, कैसे? औषधि और विष का एग्जाम्पल दिया था मैंने, किसी को याद है? शरीर से, कोमल जी बता रहे, ओके वेरी गुड। कर्म को पावर मिलता है हमारी आत्मा से। जब औषधि और विष हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, तभी वो पावरफुल बनते हैं। बाहर अगर वो औषधि पड़ी है तो उसका कोई असर नहीं होगा। वैसे ही कर्म पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है। लेकिन जब वो हमारी आत्मा के संपर्क में आते हैं, जब वो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं राग द्वेष नाम के ग्लू से, तब उनमें पावर आ जाता है। अदरवाइज पूरे लोक में कर्म फैले हुए हैं, परमाणु फैले हुए, डस्ट पार्टिकल फैले हुए, उनमें इतना पावर नहीं है। वो जब हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, तब उनमें ये पावर आ जाता है। ज्ञानावर्णीय मतलब ज्ञान को ढकना, यानी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा ये कर्म है। वो हमारे ज्ञान में, ज्ञान ग्रहण करने में या ज्ञान को उजागर करने में अवरोध लाता है। नेक्स्ट आता है दर्शनावर्णीय। दर्शनावर्णीय क्या होता है? अज्ञानी पर श्रद्धा करने से हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता है। अज्ञानी कौन होता है? जो जैसे देव गुरु धर्म, सुगुरु सुदेव और सुधर्म, इनके अलावा अगर हम कुगुरु कुदेव और कुधर्म पर श्रद्धा करते हैं, तो हमारे दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि आप अरिहंत और सिद्ध पर इतनी श्रद्धा क्यों करते हो, तो आप क्या बताओगे? उनकी क्या क्वालिटीज है? अरिहंत और सिद्ध मेरे भगवान है, उन पर इतनी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहले तो सर्वज्ञ है। ठीक है, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, उनको पूरा ज्ञान है। और सेकंड, वो वीतरागी है। अशोक जी बोल रहे, वेरी नाइस। वो राग और द्वेष से मुक्त हैं। 2 क्वालिटीज, इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं या उन पर श्रद्धा करते हैं। सबसे पहला है वो सर्वज्ञानी है, वीतरागी है। इन 2 क्वालिटीज की वजह से हम उन पर श्रद्धा करते हैं। और इनके अलावा अगर आप किसी कुधर्म कुगुरु और कुदेव पर श्रद्धा करते हो, तो आपके दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन होता है। नेक्स्ट आता है हिंसा से वेदनीय कर्म का बंध होता है। अगर आप किसी भी प्रकार की हिंसा कर रहे हो, कायिक, वाचिक या मानसिक, आप हाथों से नहीं कर रहे हो लेकिन मन से कर रहे हो, वचन से कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, बोलकर कुछ कड़वा शब्द बोलकर किसी के मन को हर्ट कर रहे हो, तो आपके वेदनीय कर्म का बंध होता है।
वेदनीय कर्म वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वेदना मतलब क्या। वेदना मतलब हमारी आत्मा में अनंत आनंद का गुण है। ओके, अनंत आनंद, सुख ही सुख है आत्मा में, लेकिन वो सुख को ढक रहा है हमारा वेदनीय कर्म। वो सुख हमारा उजागर नहीं हो रहा है, हमें दर्द का अनुभव हो रहा है, हमें दुख का अनुभव हो रहा है। किसकी वजह से? वेदनीय कर्म की वजह से। और ये कर्म आपका क्यों बंधता है? क्योंकि आपने किसी को असहता पहुंचाई है, इसलिए आपका ये वेदनीय कर्म का बंधन हुआ है। अब साता वेदनीय कर्म का बंधन कैसे करना है, इसके लिए हमें पल्योपम को जानना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा मैथमेटिक्स है। पल्योपम 13 किलोमीटर का एक खड्डा होता है। वेट और ब्रेथ में 13 किलोमीटर का एक खड्डा होता है। उसमें नवजात शिशु के बाल, नवजात शिशु के बाल कितने सॉफ्ट होते हैं, उन बालों से उस खड्डे को भर दो, हाथी के पैरों से उसको दबा दबा के ठसा ठस भर दो। फिर 100 साल में एक बाल निकालो। ऐसे जब वो पूरा खड्डा खत्म होता है तो एक सागरोपम होता है, एक सागरोपम। ऐसे 33 सागरोपम जब होते हैं, वो 33 सागरोपम की आयुष्य देव गति या नरक गति की होती है। तो सोचो नरक गति में कितनी वेदना होती होगी, कितना टाइम हमें वो वेदना, इतने 33 करोड़ सागरोपम की वेदना हमें होती है नरक में। क्यों? क्योंकि हमने असाता वेदनीय कर्म का बंधन किया है। समझ में आया? असाता वेदनीय कर्म का जब हम बंधन करते हैं तो इतना लंबा आयुष्य हम नरक गति में भोगते हैं। अब साता वेदनीय कर्म का बंधन कैसे करना है? एक सामायिक करने से 92 करोड़ पल्योपम, ये अभी जो पूरा मैथ्स हमने बताया ना, 92 करोड़ से भी ज्यादा, ये नंबर्स मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है, इतने पल्योपम का हम साता वेदनीय कर्म का बंद करते हैं एक सामायिक से। अगर आप किसी एक जीव को साता पहुंचाते हो तो कितने ही सागरोपम के साता वेदनीय कर्म का आप आय बंद करते हो। किसी एक जीव को, मान लो एक चींटी जा रही है, उसको अपने पेपर से हल्के से उठा के साइड में रख दिया, क्या किया आपने? उसको साता वेदनीय का बंद कराया आपने। तो उसको साता दी तो आपके साता वेदनीय कर्म का बंद हुआ। ऐसे ही साता वेदनीय और असाता वेदनीय जब आपको समझ में आ जाता है तो आप अपनी आत्मा का जो आनंद का स्वरूप है उसको बाहर प्रकट कर सकते हो। और ये वेरी सिंपल है, खाते पीते सोते मतलब हर क्रिया में जब आप धर्म को जोड़ देते हो तो आप साता वेदनीय कर्म का बंधन कर लेते हो। जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, और जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। राइट? जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं। आप रील स्क्रॉल करते हो, कोई एक पर्टिकुलर रील आपने देख लिया तो पूरा दिन आपके वैसे ही थॉट्स चलते हैं, यस और नो? आपने कुछ सुन लिया तो पूरा दिन आप वैसे ही चीजें बोलते रहते हो। किसी ने गाली दी, मान लो किसी को गाली देने की आदत है, किसी ने एक गाली दी तो वो पूरे दिन वही गाली उसके मुंह पे रहती है। किसी ने एक गाना सुन लिया तो पूरे दिन वही गाना हमारे मुंह पे रहता है, यस और नो? वही गाना हम गुनगुनाते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इनपुट क्या हो रहे हैं, हम पूरा दिन शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। नॉट ओनली खाना, थॉट्स, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी वजह से कर्मों के बंधन कर रहे हो, आप उन कर्मों के बंधन को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है? ज्ञानी भगवान कहते हैं कि इनडायरेक्टली जब आप एक एक नवकारसी और सुबह का ये क्या बोलते हैं, नवकारसी और रात्रि भोजन का त्याग अगर आप करते हो, सुबह की नवकारसी और रात्रि चौबियार का अगर आप त्याग करते हो तो कितने सारे साता वेदनीय कर्म का आप बंधन करते हो। और नारकी तो टली जाती है। अगर आप रोज रात को चौबियार करते हो और सुबह नवकारसी करते हो तो आपके असाता वेदनीय नारकी के बंधन तो हमेशा हमेशा के लिए कट जाते हैं। नेक्स्ट आता है मोहनीय कर्म, वेरी डेंजरस, सबसे डेंजर, आठों कर्मों में सबसे डेंजर कौन सा है? मोहनीय कर्म। बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी इसकी प्रवृत्ति है। अधर्म के मार्ग पर चलने से और विषय भोगों पर आसक्ति रखने से मोहनीय कर्म का बंधन होता है। किससे होता है? ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो, वरना क्या होता है, चीजें मिस हो जाती है और आप भूल जाते हो फिर। अधर्म के मार्ग पर चलने से और विषय भोगों पर आसक्ति रखने से हमारे मोहनीय कर्म का बंधन होता है। बेहोशी में काम करना, मतलब आप काम तो कर रहे हो लेकिन जागरूकता पूर्वक अगर नहीं कर रहे हो तो आपके मोहनीय कर्म का बंधन होता है। कषाय की परिणति का आचरण करना, कषाय कौन से है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का आचरण करना आपके मोहनीय कर्म का बंधन करता है। एक्स्ट्रा हास्य और एक्स्ट्रा शोक, यानी अगर कुछ मजाक हो रहा है कहीं पे, जैसे 4 जन बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसको हर्ट हो जाए इतना ज्यादा, ठीक है थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया अलग बात है, लेकिन सामने वाले को हर्ट हो जाए,
ऐसा अगर आप मजाक कर रहे हो तो वो भी आपके मोहनीय कर्म का बंद करता है। और बहुत ज्यादा विलाप करना यानी दुख होना, मतलब अगर थोड़ा सा बुखार आ गया, बीमार हो गए, या घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो बहुत ज्यादा उसका शोक मनाना, रोना धोना करना, हाय हाय करना, ऐसे बहुत ओवर शोक करना, ये भी क्या होता है, मोहनीय कर्म का बंधन करता है। किसी को हर्ट करना, अपमान करना, निंदा करना, पीठ के पीछे निंदा करना, चालाकी से उसको सुना देना। हम क्या करते हैं, कभी कभी सामने वाले को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो हम क्या करते हैं, बातों बातों में घुमा घुमा के उसको सुना देते हैं। फिर हम कितने खुश होते हैं कि देखो मैंने इनडायरेक्टली उसको सुना दिया, मतलब वो कुछ बोल भी नहीं सकता लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली मैंने उसको बता दिया कि तेरी ये गलती है। होता है नहीं होता है, कभी कभी हम चालाकी से इनडायरेक्टली से सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमारे मोहनीय कर्म का बंद होता है। इसमें एक दृष्टांत बताया गया है। एक साधु और एक वेश्या का आमने सामने घर था, ठीक है। साधु एक घर में रहते थे, उसके सामने एक वेश्या का घर था। तो वेश्या हमेशा सोचती थी कि ये कितना पुण्यशाली जीव है, इसको साधना करने का इतना टाइम मिल रहा है, ये साधु है, ये साधना करके अपने कर्मों को क्षय करके पता नहीं मुक्त हो जाएगा, कितना धर्म ध्यान कर रहा है। वो हमेशा उसके सुकृत की क्या करती थी, प्रशंसा करती थी। इधर साधु क्या करता था कि ये कितनी अभागिन है, इसका कितना खराब पुण्य है, मैं कितना पुण्यशाली हूं, और ये कितना खराब काम कर रही है, ये तो इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना गंदा काम ये करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साधु अपने सुकृत का अभिमान कर रहा है और उसके दुष्कृत का निंदा कर रहा है। लेकिन वैश्या क्या कर रही है, वो अपने दुष्कृत की गराह कर रही है और उसके सुकृत की प्रशंसा कर रही है। तो लास्ट में जब देव का विमान आया तो उस वैश्या को लेने आया कि उसको केवल ज्ञान हो गया है। तो साधु एकदम अचंभित हो गया, मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूं, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ और उसको कैसे हो गया। तो ये उसी का परिणाम है कि अपने दुष्कृत की गरहा करना, निंदा करना, दूसरों की कभी निंदा नहीं करना। मान लो सामने वाला कोई पाप कर भी रहा है, उसके पाप का उदय है इसलिए वो कर रहा है ना, वरना क्यों करता वो। उसके गलत पुण्य पाप का कर्मों का उदय हो रहा है इसलिए वो गुस्सा कर रहा है, इसलिए वो मांसाहार कर रहा है, इसलिए वो पता नहीं कुछ कुछ गलत काम कर रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादी है, कुछ भी है। हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए कि हे भगवान, उसके भी पुण्य कर्म उदय में आए और वो भी अच्छे काम करे, वो भी पुण्य के काम करे, वो भी अपने कर्मों को क्षय करके ये जितने भी गलत काम कर रहा है उन सबको छोड़ के वो भी सुमार्ग पर आए। ऐसी हमें भावना रखनी चाहिए, ना कि उनकी निंदा करनी चाहिए। और अपने ऊपर तो कभी अभिमान नहीं करना कि मैं कितनी सामायिक करती हूँ, मैं कितना ध्यान करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो वैसा करती हूँ, मैं तो नरक में नहीं जाऊंगी, मैं तो देवगति में जाऊंगी, सामने वाला इतना गुस्सा कर रहा है वो तो नरक में जाएगा। कभी ऐसा नहीं करना है, अपने दुष्कृत की गरहा करना है। और दूसरे जो सुकृत कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, मान लो हमसे तपस्या नहीं होती है, हमसे सामायिक नहीं हो रही है, हमसे अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो सामने वाला जो कर रहा है उसकी एटलीस्ट प्रशंसा करो। उससे क्या होगा, हमारे जो मोहनीय कर्म है वो कम होंगे, क्षय होंगे और अच्छे कर्म उदय में आएंगे, ताकि हम भी अपने पुण्य कर्म का बंधन कर सके। विवेक रखो, क्या खाना, क्या पीना, क्या बोलना, कहाँ जाना, कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, हर एक चीज का विवेक रखने से मोहनीय कर्म कम होता है, मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। इसमें एक और आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो सच बोला ना, सच बोलने से क्या प्रॉब्लम है, अगर सामने वाले को हर्ट भी हो जाए तो मैंने तो सच बोला। नहीं, ये भी गलत है। आगम में बताया गया है, सच्चे सुआ अणवज्जम वयंती, यानी जो सत्य दूसरों के अहित के लिए हो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए एक दृष्टांत यहाँ पर बताया गया है। एक संत जंगल में साधना कर रहे थे, ठीक है। वहां से एक शिकारी का झुंड आया और उन्होंने पूछा कि यहां से जो हिरण जा रहे थे वो किस तरफ गए। तो अब उस संत ने सोचा अगर मैं इनको सही रास्ता बताऊंगा तो ये सारे उन हिरण का शिकार कर देंगे और वो सब मर जाएंगे। तो उस संत ने झूठ बोला कि हिरण इस तरफ गए हैं। क्यों बोला झूठ? क्योंकि उन हिरण की जान बचाने के लिए। तो अगर किसी के हित के लिए आप झूठ भी बोल रहे हो तो वो अप्रूव्ड है, मतलब वो चलता है। लेकिन अगर आप सच बोल रहे हो और सामने वाले को हर्ट हो रहा है, सामने वाले के लिए कुछ गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो सच भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत है। हमने कुछ सुन लिया, उसको आंखें बंद करके बस उसी को फॉलो करना है? नो, अपनी विवेक चेतना को जगाओ, अपना विवेक वहां पे लाओ कि क्या सही है, क्या गलत है, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में क्या सही। एक ही सिचुएशन में
कुछ चीजें यहां पर सही हो सकती है, कुछ चीजें गलत हो सकती है, लेकिन अदर सिचुएशन में वही चीज वहां पे गलत हो सकती है। तो अपनी विवेक चेतना जगाओ और वहां पे आप डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। अगर आपने आज एक भिखारी को 10 रुपीज दिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई भिखारी आया, उसको आपने 10 रुपीज दिए, वो आपके सामने जाके वहां पे सिगरेट लेके सिगरेट फूक रहा है उस 10 रुपीज से, क्या कल आप उसे वापस 10 रुपीज दोगे? कोई नहीं देगा। पक्की बात, सोच के बोलो। आप उसे रोज सिगरेट पीने के लिए 10 रुपीज दोगे क्या? पक्का? देखो सोच लो। वो रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज मुझे 10 रुपीज दे दो, मुझे सिगरेट पीना है, दोगे क्या? नहीं दोगे, राइट? वैसे ही प्रकृति ने हमें, कर्म सत्ता ने हमें 5 इंद्रियां दी है। किसके लिए दी है? सुकृत करने के लिए दी है। मुंह से हमें भगवान की क्या बोलते हैं, देव गुरु धर्म का नाम स्मरण करने के लिए दिया है। आंखों से ज्ञान ग्रहण करने के लिए दिया है। कानों से हमें जिनवाणी सुनने के लिए दिया है। ऐसे 5 इंद्रियों से हमें सुकृत करने के लिए दी गई है, प्रकृति ने हमें दिया है, या आपके कर्मों से आपको मिला है। ओके, अब आप अगर इनका दुरुपयोग करोगे, क्या अगले जन्म में ही आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। आप कितना भी रो लो, बिलख लो, भीख मांग लो, अगर आपने इन 5 इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया, नेक्स्ट जन्म में आपको ये 5 इंद्रियां नहीं मिलने वाली। अभी आपने ही बोला ना सबने नो नो नो, तो ये आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो हमें इन 5 इंद्रियों का सुकृत में उपयोग करना चाहिए। अब ये सुकृत क्या है, आप डिसाइड करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है? दूसरों की आलोचना करना बंद कर दो। सबसे पहले दूसरों की आलोचना करना बंद कर दो। कोई इस धरती पे परफेक्ट ना तो जन्मा है ना जन्मेगा, कोई परफेक्ट नहीं है। आप उनकी निंदा करके आप अपने कर्मों का बंधन कर रहे हो, इसीलिए निंदा करना तो बंद कर दो सबसे पहले, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, मेरे क्या काम है, उस पर फोकस करो। कर्म बंध के हमने 4 लास्ट वीक डिस्कस किए थे, 4 पॉइंट्स, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, याद है सबको? नोट डाउन किए? और कर्म रोकने के 6 टूल्स हमने बताए थे, समिति, गुप्ति, यतित्व, परिचय, भावना और सम्यक्त्व, ठीक है? ये 6 पॉइंट्स। आज हम जानेंगे कर्म उदय के 5 पॉइंट्स, कर्म बंद के 4 पॉइंट्स, कर्म रोकने के 6 पॉइंट्स और कर्म उदय के जो 5 पॉइंट्स है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहला है द्रव्य। द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और भव, ठीक है? द्रव्य क्या होता है? निमित्त मिलने से। कोई भी कर्म जो होता है वो उदय में कब आता है? जब उसको निमित्त मिलता है। देव गुरु धर्म की कृपा से जब भी निमित्त मिलता है तब वो कर्म उदय में आता है। सेकेंड होता है क्षेत्र। क्षेत्र की वजह से वो कर्म उदय में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप घर में बैठे हो, आपको सामायिक करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन वही आप उपवाश्रम में गए या स्थानक में गए या सभा भवन में गए, साधु संतों के सानिध्य में गए, तो ऑटोमेटिकली सामायिक करने का मन हो जाएगा ना। या फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक जगह है जहां आप डेली ध्यान करते हो, तो वहां जैसे ही आप जाके बैठते हो ध्यान करने का मन कर जाता है। तो वो क्षेत्र में ऐसे परमाणु होते हैं। जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां के परमाणु ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भाव आ जाते हैं। तो वो क्षेत्र के परमाणु हमारे कर्म उदय में इफेक्ट डालता है। तो क्षेत्र की वजह से भी हमारे कर्म उदय होते हैं। वो कर्म सोए पड़े हैं, ठीक है? एक होता है उसका उदय विपाक, यानी और एक होता है अबाध काल। अबाध काल क्या होता है? कर्म तो है लेकिन वो स्लीपिंग मोड में है। और एक होता है एक्टिव मोड, एक स्लीपिंग मोड एक एक्टिव मोड। जैसे ही ये क्षेत्र का या निमित्त का साधन हमें मिलता है, वो कर्म क्या होते हैं? एक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। उस जगह पर जाते ही वहां के परमाणु हमें उस कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट आता है काल का प्रभाव। जैसे होता है ना कि बादल हो रहे हैं तो घुटनों में दर्द होता है। सब जिसको भी घुटनों का दर्द है वो ये बात से एग्री करते हैं कि जब भी बादल हो जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, तो पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द ये शुरू हो जाता है। क्यों होता है? आपके वेदनीय कर्म तो ऑलरेडी है, लेकिन उस काल के प्रभाव से वो कर्म आपके उदय में आते हैं। या मान लो जैसे सुबह सुबह अगर दुकान खोलते ही कोई गंदी बात बोल रहा है, गाली कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? सुबह सुबह प्लीज ऐसी बात मत करो, सुबह सुबह गुस्सा मत करो, बोलते हैं ना? तो ये किसका प्रभाव है? काल का प्रभाव है, टाइम का प्रभाव है कि उस टाइम में हमें ये नहीं करना है, इस टाइम में तो एटलीस्ट इसको अवॉइड करो।
नेक्स्ट आता है भाव। 48 मिनट्स, 48 मिनट तक हम एक भाव में रहते हैं, फिर वो भाव चेंज हो जाते हैं, इसीलिए सामायिक भी हम 48 मिनट्स की करते हैं। तो भाव जैसे ही चेंज होता है हमारे कर्म का उदय होना शुरू हो जाता है। जिस भाव में आप हो वैसे कर्म आपके उदय में होता है। और नेक्स्ट होता है भव। भव यानी मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति। मान लो आपके असाता वेदनीय कर्म का उदय है, तो वो अब मनुष्य गति और देव गति में नहीं हो सकता, वो कहाँ होगा, नरक गति में होगा, है ना। और मनुष्य गति में भी हो सकता है अगर वो उस तरह के असाता वेदनीय कर्म है। या नरक के जो कर्म है वो नरक में ही आपको भोगने पड़ेंगे, देव गति के जो कर्म है वो आपको देव गति में ही भोगने पड़ेंगे। अब मनुष्य गति में आप नरक और देव के भोग नहीं कर सकते। तो भव के आधार पर आपके कर्मों का उदय होता है। तो कर्मों का उदय किन चीज पर डिपेंडेंट है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ठीक है। नेक्स्ट आता है पाप और पुण्य का अनुबंध कैसे होता है। बंध हमने समझ लिया, उदय हमने समझ लिया, अनुबंध कैसे होता है। अनुबंध मतलब मान लो अभी आपका पुण्य कर्म का उदय है, उस पुण्य कर्म के उदय में आप अनुबंध क्या कर रहे हो, आगे क्या बंद कर रहे हो। उदय आपके हाथ में नहीं है, जो आपने ऑलरेडी कर्म किए हैं उसकी वजह से आपके कर्म का उदय होगा, लेकिन अनुबंध आपके हाथ में है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। उदय आपके हाथ में नहीं है, जो भी कर्म आपने किए हैं उसके आधार पर उदय होगा, लेकिन अनुबंध आगे क्या बंद करोगे वो आपके हाथ में है। अभी आपका अगर पाप कर्म उदय में है, एग्जाम्पल आप अपने आप पर सोच उसको लेके प्रैक्टिकली अनुभव करके देखो कि आपका पाप कर्म उदय में है। आप बीमार हो, आपके ऊपर पैसों का बहुत तंगाई है, घर में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं है, कमाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, पाप कर्म का उदय है। अब इस कर्म के समय में, उदय के समय में आप क्या अनुबंध कर रहे हो। अगर आप समता भाव में हो, उसको संभाव से सहन कर रहे हो कि ठीक है ये मेरे पाप कर्म का उदय है, जब ये खत्म होगा मेरे पुण्य कर्म उदय में आएंगे, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, तो आपने किसका अनुबंध किया, पुण्य का अनुबंध किया। और अगर आपने विलाप किया, रोना धोना किया, लड़ाई झगड़ा किया, तो आपने किसका अनुबंध किया, पाप का उदय किया। पाप के उदय में पुण्य का अनुबंध, पाप के उदय में पाप का अनुबंध, ये एक कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं पुण्य का उदय हुआ, सब कुछ आराम से हो रहा है, घर में पैसा भी अच्छा है, रिलेशंस भी अच्छे हैं, हेल्थ भी अच्छा है, खाने को खाना मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ आपका पुण्य प्रबल है, आपको जिनवाणी भी सुनने को मिल रहा है, स्थानक भी जा रहे हो, गुरुदेव के दर्शन भी कर रहे हो, बहुत अच्छा पुण्य है आपका। लेकिन इसमें आपका अनुबंध क्या कर रहे हो, आप अहंकार कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, ओ मेरे तो ये बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो आप किसका अनुबंध कर रहे हो, किसका अनुबंध कर रहे हो, पाप का, राइट। लेकिन अगर उस पाप के पुण्य के उदय में भी अगर आप संभाव में हो कि यस ये मेरे पुण्य का प्रभाव है, मुझे सब अच्छा मिल रहा है, लेकिन मुझे इसमें धर्म ध्यान करना है, सामायिक करनी है, अच्छे सुकृत करना है, तो आप किसका अनुबंध कर रहे हो, पुण्य का अनुबंध कर रहे हो। तो पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप। तो पाप के उदय में आपको पुण्य का बंध करना है, और पुण्य के उदय में भी आपको पुण्य का बंध करना है। उदय आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अनुबंध आप क्या करोगे ये आपके हाथ में है। ये चारों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए क्लियर से। क्या करना है हमें आपको, उदय किसी का भी हो, पाप का हो या पुण्य का उदय हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में पुण्य का अनुबंध है, तो किसी भी सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ पुण्य का अनुबंध करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओके इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कर्म बंध आप जानबूझकर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, ये तो अनजाने में हो गया, उसका क्या आप वेरिफिकेशन क्या देंगे आप। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, एक राजा रानी जंगल में जा रहे थे, तो वहां पे रानी ने एक अंडा देखा और उसको टच कर दिया। वो था मोरनी का अंडा, और वो टच करने से उसका कलर चेंज हो गया। मोरनी का अंडा टच करते ही उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वो रानी ने अनजाने में उसको टच किया, ओके उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अनजाने में टच किया, और 16 घंटा तक उस मोरनी ने उस अंडे को शाक नहीं दिया, मतलब हीट देते ना वो नहीं दिया, क्योंकि उसको लगा ये मेरा अंडा नहीं है। फिर बारिश हुई, फिर वो अंडे का कलर वापस चेंज हुआ, और उस मोरनी को लगा कि ये मेरा अंडा है, फिर उसने वापस हीट दिया और उसको अपना आगे का काम किया। तो उस 16 घंटा जो वो मोरनी अपने अंडे से दूर रही, उस कर्म की वजह से वो रानी अगले जन्म में 16 साल तक अपनी संतान से दूर रही। ये है कर्म बंध। अब ये अनजाने में बंधा हुआ कर्म भी इतना प्रभाव डालता है।
तो आप ये एक्सक्यूज कभी मत देना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने से हो गया। अनजाने से क्या, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप चल के जा रहे हो, ठीक है, अब आप जागरूक हो कि मुझे देख के चलना है, चींटी है या नहीं, मैं देख के चलूं, आप जागरूक हो। फिर भी अगर आपके पैर के नीचे चींटी आ जाती है तो आपको उतना बंद नहीं होता है जितना आप बिंदास होकर चल रहे हो कि ठीक है यहां पर तो साफ है, मैं आराम से चल रहा हूं, और फिर अगर आपके पैर के नीचे चींटी आ जाती है तो उसका ज्यादा कर्म बंद होता है। जागरूक होकर अगर चींटी मर भी गई तो आपको उतना दोष नहीं लगेगा जितना आप अनजाने में जागरूक नहीं रह के, वो अगर चींटी नहीं भी मरी ना तो भी आपको दोष लगेगा क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। कोई भी काम आप किचन में कर रहे हो, देख के करो, ध्यान से करो, बोलने से पहले जागरूक रहो कि सामने वाले को हर्ट तो नहीं हो रहा है। या कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कर्म मतलब क्या, कर्म मतलब क्रिया, कुछ भी काम आप कर रहे हो मन वचन काया से जागरूक रहकर अगर आप कर रहे हो तो आपके कर्मों का बंधन आप कम कर सकते हो। अगर आप बेभान होकर, जैसे अशोक जी ने बोला ना नशा है, कर्म मतलब क्या, नशा, एक शराब के नशे के जैसे है मोहनीय कर्म। अगर आपने वो नशा किया हुआ है और आप जागरूक नहीं हो तो कंटिन्यूस आप कर्म बंधन में जुड़े हुए हो, कंटिन्यूस आपके कर्मों का बंधन होता जा रहा है, होता जा रहा है। और जब वो उदय में आएंगे तब हम परेशान होंगे कि अब मैं क्या करूं, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो जागरूकता इज द ओनली सॉल्यूशन। सॉरी। कर्म बंधन रोकने का एक ही रामबाण इलाज है, जागरूक रहना, सतत अप्रमत्त रहना, ईच एंड एवरी मोमेंट सिर्फ जागरूक रहना, अलर्ट रहना। मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, विवेक चेतना को जागृत करना है, जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है। यही एक मात्र उपाय है कर्मों के बंधन से मुक्त होने का। नेक्स्ट आता है, टू टाइप्स ऑफ पुण्य है। ओके, इसको रहने देते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट हम प्रयोग पे जाते हैं, ठीक है। आज थोड़ा बड़ा प्रयोग करना है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो मैं ये जब बुक पढ़ रही थी ना, जैन तत्व विद्या, ठीक है, दिखाई दे रही है सबको, जैन तत्व विद्या, रिटन बाय आचार्य श्री तुलसी और जीव अजीब, ये दो बुक्स मैं रेफर कर रही हूँ इस सेशन के लिए। इतना सब कुछ है इसके अंदर, इतना सब कुछ है कि मुझे भी अभी 90% नहीं समझ में आया। जितना मुझे समझ में आया है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी बहुत कुछ है समझने के लिए। इतना कर्म सिद्धांत तो इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि जितना हम उसको समझें उतना कम है। लेकिन आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग करना है, जो हमने कहा ना कि अपने दुष्कृत की गर्हा करना, निंदा करना, अप्पाणम वोसिरामी, निंदामी गर्हामी अप्पाणम वोसिरामी। मेरे दुष्कृत की मैं निंदा करती हूं, गर्हा करती हूं, और अपनी आत्मा से उन कर्मों को क्षय करती हूं, वो सिराती हूं, वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी, उन कर्मों को मैं क्षय करती हूं। तो ये प्रयोग हम आज करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसमें आपको पता है कि आपने क्या पाप किया है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से जवाब दो मुझे। आपको पता है आपने क्या पाप किया है। पाप क्या है, पहले ये एक बार छोटा सा इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ। प्राणातिपात, मूर्छावाद, अदत्तदान। प्राणातिपात यानी प्राण वियोगन, किसी की हिंसा करना, किसी के प्राणों को घात करना। मूर्छावाद यानी झूठ बोलना। अदत्तदान यानी चोरी करना। मैथुन यानी अब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें ये ऑप्शन है कि स्वपति के अलावा परपति, या स्वस्त्री के अलावा पर स्त्री पर ये जो भी भावना है वो इसके अंतर्गत आती है, अब्रह्मचर्य के अंतर्गत आती है। परिग्रह यानी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, परिग्रह करना। क्रोध पाप, मान पाप, माया पाप, लोभ पाप, राग पाप, द्वेष पाप, कलह पाप यानी लड़ाई झगड़ा करना। किया है सबने लड़ाई झगड़ा, भले छोटे स्तर पे किया है लेकिन किया है, लड़ाई झगड़ा करना। अभ्यज्ञान पाप यानी मिथ्या आरोप लगाना, किसी पर झूठा आरोप लगाना। हम है ना कभी कुछ गलती करके क्या करते हैं, दूसरों पर आरोप डाल देते हैं, उस डर से कि कहीं मुझे डांटना ही पड़े, मैंने तो नहीं किया उसने किया होगा, वो सामने नहीं है लेकिन हम उस पर आरोप डाल देते हैं, तो ये भी बड़ा पाप है। पैशन्य पाप यानी चुगली करना। पर परिवाद यानी निंदा करना, झूठा आरोप डालना। रति अरति यानी असंयम में रुचि रखना और संयम में अरुचि रखना। असंयम में रुचि और संयम में अरुचि, ये होता है रति अरति पाप। माया मृषा पाप यानी माया सहित झूठ बोलना, एक तो झूठ बोलना, एक माया सहित झूठ बोलना, कपट करना। नेक्स्ट होता है मिथ्या दर्शन शल्य। ये 18 पाप जो होते हैं, इनमें से बहुत सारे पाप हम सब ने किए हैं।
यस और नो? इसकी आत्मसाक्षी आप खुद हो। मुझे नहीं पता आपने क्या पाप किया है, आपको नहीं पता मैंने क्या पाप किया है, लेकिन आपको पता है आपने क्या पाप किया है या नहीं किया है। किया है 100%। 18 पाप स्थानों में से बहुत सारे पाप हमने किए। अब आज जो हम प्रयोग करेंगे उसमें आपको किसी एक पाप को लेना है। मान लो आपने कभी झूठ बोला है, कभी चोरी की है, कभी किसी की निंदा की है, कभी लड़ाई झगड़ा किया है, गुस्सा किया है। इन सब में से कोई एक चीज जो आपको अभी याद आती है इंस्टेंटली, आई गिव यू 1 मिनट। आप अपने पाप की याद करो कि मैंने कब कब कौन सा पाप किया है। वो चाहे इस हफ्ते में हुआ होगा, पिछले हफ्ते में हुआ होगा, 6 महीने पहले हुआ होगा, 2 साल पहले हुआ होगा। किसी पर पुरुष के साथ संबंध करना, किसी पर स्त्री के साथ संबंध किया होगा। कुछ भी जो भी आपको याद आता है, आई गिव यू 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। देखो अपने आप को कौन सा पाप किया है, उसको याद करो, फिर हम उसकी निंदा करेंगे। एवरीवन, किसी एक चीज को पकड़ो। आप बहुत सारे हैं मुझे पता है, किसी एक चीज को पकड़ो। जिसको आप मानते हो कि ये बहुत बड़ा पाप मैंने किया है, उसको आप पकड़ो, याद करो उसको। कमॉन कमॉन कमॉन, फास्ट। याद करो कौन सा पाप आपने किया है। लिख दो उसको कि मैंने ये पाप किया है। फिर आप उसको भले फाड़ देना, फेंक देना, लेकिन लिख दो कि मैंने 6 महीने पहले या 6 साल पहले ये बहुत बड़ा पाप मैंने किया था। याद आ गया सबको? क्या और टाइम चाहिए? ओके, रेडी? लिखना चाहते हो तो लिख दो, याद रखना चाहते हो तो याद रख लो, ठीक है? उस पाप को याद करो, किसी एक पाप को याद करो। अब प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। आज के प्रयोग में हम उस पाप की निंदा करेंगे, गढ़ा करेंगे और उसको अपनी आत्मा से दूर फेंक देंगे, वो सिरा देंगे कि मेरा ये पाप खत्म हो, क्षय हो। वो सिरामी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको इसकी क्षमा याचना करती हूँ। ठीक है, सीधे बैठे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इनहेल, 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 शांत। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। कमर सीधी, गर्दन स्ट्रेट, शरीर पर कोई तनाव खिंचाव नहीं, एकदम रिलैक्स, कहीं कोई अकड़न झकड़न नहीं, कंप्लीट रिलैक्सेशन। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक
पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। कोई हलन चलन नहीं, एकदम स्थिर। अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं हिलना है। एकदम स्थिर रहना है। कहीं खुजली हो रही है, गुदगुदी हो रही है, मच्छर ने काटा है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं हिलना है, एकदम स्थिर रहना है। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। श्वास की गति को मंद और शांत करें। वेरी सॉफ्ट एंड स्लो, वेरी सॉफ्ट एंड स्लो। देखें अपनी श्वास को, आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव। कंप्लीट अलर्टनेस, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास का अनुभव। अब याद करें उस पल को जिस पल में आपने पाप किया था, किसी एक पाप को। प्राणातिपात, वृषावाद, दत्त दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्यख्यान, पैशन्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। किसी भी पाप में से एक पाप को याद करें। उस पल को याद करें, उस मोमेंट को याद करें जिस मोमेंट में आपने वो पाप किया था। कहाँ थे आप, किसके साथ थे, किस जगह पर थे, कौन से कपड़े पहन रखे थे, किस सिचुएशन में आपने वो पाप किया, उस सिचुएशन को याद करें। आपकी क्या परिस्थिति थी वहां पे, क्यों आप वो पाप करने के लिए मजबूर हुए। क्या आपने जानबूझ के वो पाप किया या अनजाने में किया। जो भी हुआ उस पल को याद करें। कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके कंट्रोल के बाहर थी, फिर भी आपने वो पाप किया। या ऐसी सिचुएशन थी जब आप उसको रोक सकते थे, आपके कंट्रोल में था, फिर भी आपने माया करके, चीटिंग करके आपने वो पाप किया। इट वॉज अवॉइडेबल, फिर भी आपने किया। पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किसके साथ हुआ। किसी को आपने गाली दी, किसी के साथ आपने झगड़ा किया, उस सिचुएशन को आप याद करें। देखें उस सिचुएशन को, परीक्षा करें, एज इट इज उसको देखने की कोशिश करें, स्टार्टिंग से एंड तक। किस भाव में वो झगड़ा शुरू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया, हाईएस्ट पीक उसकी, फिर वापस धीरे धीरे शांत हुआ। फिर उस झगड़े के बाद आपने क्या अनुभव किया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा आपने सोचा, वॉट एवर।
पूरी सिचुएशन को, मैं आपको कुछ समय का टाइम दूंगी, उसमें मैं नहीं बोलूंगी ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। उस पूरे सिचुएशन को स्टार्टिंग से एंड तक आप देखेंगे, कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कितनी तीव्रता से हुआ, कितने आवेश और आवेग में हुआ। ईच एंड एवरी मोमेंट आप देखो, उसको सिर्फ परीक्षा करो। विचारों में नहीं बहना है, केवल परीक्षा करना है। जब आप कंप्लीटली उस सिचुएशन को देख लें, परीक्षा कर लें, फिर अपनी निंदा करें। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपके साक्षी से मैं अपने इस पाप की निंदा करती हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर अज्ञानवश मैंने ये कर लिया। मैं अपनी निंदा करती हूँ, अपनी गर्हा करती हूँ। धिक्कार है मेरी आत्मा पर कि अज्ञानवश मैंने ये पाप किया, या ज्ञानवश भी किया, जानबूझकर मैंने किया। धिक्कार है मेरी आत्मा पर, धिक्कार है मेरी आत्मा पर। अपनी गर्हा कर, इतना बड़ा पाप मैंने किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे पश्चाताप है अपने इस पाप का। प्रायश्चित करें, अपने पाप का प्रायश्चित करें। जो भी पाप आपने किया है, उस पाप का प्रायश्चित करें। तीर्थंकर भगवान की साक्षी से उस पाप का प्रायश्चित करें और प्रत्याख्यान करें कि आगे से फिर कभी मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। जो गलती मुझसे हो गई है, मैं उसकी निंदा करती हूँ, गर्हा करती हूँ। अपार्णम वो सिरामी, मेरी आत्मा से वो कर्म क्षय हो जाए। वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी। प्रायश्चित है मुझे, अफसोस है मुझे कि मैंने ये पाप किया। मेरी आत्मा, इतनी शुद्ध आत्मा, इतनी पवित्र आत्मा, इतनी निर्मल आत्मा, इस आत्मा पर मैंने इतना बड़ा पाप किया। धिक्कार है मुझ पर, आगे से कभी नहीं करूं। आंसू बहते हैं तो बहने दीजिए। निंदा करे, अब गर्हा करे, धिक्कार अपनी आत्मा पर कि इतनी स्ट्रांग, इतनी पवित्र आत्मा का मैंने ऐसे उपयोग किया। वो सिराम, वो सिरामी, वो सिरामी। देखिए अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, चैतन्यमय, आनंदमय, शक्तिमय। देखिए उस दिव्य प्रकाश को, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। इसको मैंने कैसे कैसे कर्मों से ढाक दिया है।
इन सब कर्मों को मैं क्षय करके अपनी शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार करूंगी। एक एक करके सारे पापों की मैं निंदा करती हूँ, गर्हा करती हूँ, होसिरामी करती हूँ। सारे पाप मेरे क्षय हो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं निर्मल आत्मा हूँ। देखते जाएं एक एक करके। और कोई पाप आपको याद आ रहा है? मैंने किसी के साथ लड़ाई की है, किसी के साथ झगड़ा किया है, किसी से झूठ बोला है, याद करें उस एक एक पाप को और उसकी निंदा करें। सेम प्रोसेस में एक एक पाप को देखते जाएं, परीक्षा करें उसकी, निंदा करें, गर्हा करें, धिक्कार अपनी आत्मा पर कि मैंने ऐसा पाप किया है, और उसको वो सिरामी। फिर नेक्स्ट पाप को देखें। चोरी की है कभी, किसी की बिना पूछे किसी की चीज उठा ली है, चुगली की है, पीठ के पीछे उसकी बुराई की है, माया करके उसके साथ चीटिंग की है, ईर्ष्या की है। एक एक अपने पाप को देखते जाए। परिग्रह किया है, इतने सारे कपड़े होते हुए भी और कपड़े चाहिए, और गहने चाहिए, और चप्पल चाहिए, इतना सारा परिग्रह। देखते जाए अपने आप को। अनजाने में कभी वेज नॉन वेज होटल में चले गए, या जानबूझकर पहले अज्ञानवश चले गए। किसी जीव की हिंसा की, किसी पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई आपसे। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कला, अभ्यख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। इन 18 पाप स्थानों में से जो कोई भी पाप मुझसे जाने अनजाने में हुआ है, उसकी मैं निंदा करती हूँ, गर्हा करती हूँ। अपाण मोसिरामी। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। Take a deep inhale, complete exhale। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, और उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। हल्केपन का अनुभव करें। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। टेक अ डीप इनहेल,
complete exhale, deep inhale, complete exhale. दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, हल्केपन का अनुभव करें। देखिए अपने आप को कि कैसे आप इन पाप कर्मों से मुक्त हो गए हैं। जब भी आपको टाइम मिले ना, पूरे दिन में 5 मिनट 2 मिनट बिना वजह मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय, एक्चुअल में टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने एक एक पाप को याद करें और उसकी निंदा करें, गर्हा करें और उसको वोसिला दें। जब भी आपको टाइम मिले, 2 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम, पाप तो आपको याद है। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपने कितना पाप किया है। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आपके बच्चे भी नहीं जानते, आपका हस्बैंड भी नहीं, आपकी वाइफ भी नहीं, आपके टीचर्स भी नहीं, आपके गुरु भी नहीं। आपकी आत्मा की साक्षी आप खुद हैं कि मैंने कौन सा पाप किया है। ठीक है, उस एक एक पाप को ले, एक एक पाप को लिखें। छोटे से छोटा पाप हो सकता है। पाप भी 3 तरह के होते हैं, छोटा होता है, मध्यम होता है, महापाप होता है। महापाप ऐसे होते हैं जिसकी माफी आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। फिर भी आप उसकी निंदा करें, फिर भी आप उसकी घृणा करें, ताकि क्या हो, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इंटेंसिटी आपको मिलने वाला है, रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो कम हो जाएगा। तो छोटे से छोटा पाप और बड़े से बड़ा महापाप, उस पाप की आप निंदा करें, ग्रह करें और उसको उसिरा दें। ठीक है, आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम सॉरी, हाँ एक चीज मुझे बोलना था। पहले मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। लास्ट वीक मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें भगवान महावीर का जो दृष्टांत मैंने बताया था वो नैसार का भाव था। नैसार का भाव नहीं था, किसका भाव था अशोक जी? मरीचि का भाव। ओके सॉरी, मैंने वो गलत बोल दिया था कि वो नैसार का भाव था, मरीचि का भाव था। और वो अपने कुल का गौरव करके वो नरक में नहीं गए थे, नीच कुल में गए थे, क्योंकि उन्हें उच्च कुल का गौरव किया था तो वो नीच कुल में गए थे। तो ऐसे हमें छोटी गलतियां सबसे होती है। देखिए ऐसा नहीं, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, मैंने बोला ना आपको, गलतियां सबसे होती है। लेकिन उस गलती के प्रति आप कितने जागरूक हैं कि यस मैंने ये गलती की है, और उसका एक्सेप्टेंस कि यस मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, मुझसे पाप हो गया, अनजाने में हो गया, अज्ञान में हो गया, जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन उसका अनुबंध मैंने जैसे आपको बताया ना कि पाप कर्म के उदय में भी अनुबंध आपको पुण्य का करना है, पुण्य कर्म के उदय में भी आपको अनुबंध पुण्य का ही करना है। तो अपनी गलती को स्वीकार करो, उसकी सॉरी बोलो। सामने वाले को बोल सकते हो तो सॉरी बोलो, नहीं बोल सकते हो मैं तो कहूंगी कि बोल दो, बोल के और हल्के हो जाओगे। आप नहीं बोल सकते हो, मन में आप उसके प्रति क्षमा भाव करो, मैत्री करो। क्षमा मैत्री, क्षमा मैत्री, इन 2 भावों से ओत प्रोत हो जाओ। ठीक है, यस। कोमल जी, निर्मला जी, कोमल जी, मधु जी, कोमल जी। सरिता जी, सबके हैंड रेस हैं, प्लीज अनम्यूट 1 बाय 1। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मैम मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कोई भी कर्म करने के प्रति अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमसे वो पाप हो सकता है, वो इंटेंसिटी वैसे ही नहीं रहे।
बट अगर पाप हो जाए और आप जागरूक है, पर अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ये पाप है, जैसे सपोज मान है, आप मान के प्रति या क्रोध के प्रति आप जागरूक, आपको नॉलेज ही नहीं है और आपसे वो पाप हुआ जा रहा था, अब नहीं, नॉट इन अवेयरनेस, बट अब जो हो गया तो उसका क्या मैम? यस, मैंने बोला ना, वो रानी का एग्जाम्पल दिया, उसने अनजाने में अंडे को छुआ, लेकिन फिर भी उसको 16 साल अपने संतान से दूर रहना पड़ा, क्योंकि उससे अनजाने में वो कर्म हुआ। कर्म जो आपने किया है उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम सर्वज्ञानी तो है नहीं, केवल ज्ञानी है नहीं कि हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है, राइट। अनजाने में हो गया, लेकिन आप जागरूक रहो कि हे तीर्थंकर परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे से कोई पाप ना हो। आप ऐसे अलर्ट रहो जैसे आप चल भी रहे हो। आप अपने मन में यही भाव रखो कि मेरे से किसी जीव की हिंसा न हो। अब अनजाने में वो चींटी आ गई, गाड़ी चला रहे हो आप, अनजाने में नीचे जीव आ गए, लेकिन आपके मन में क्या भाव है कि मेरे से नहीं होना चाहिए, फिर भी हो गया, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, मैं उसके लिए अपनी निंदा करती हूँ, गरा करती हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे से बहुत सारे पाप हुए होंगे, फिर भी मैं उन पापों की, जाने अनजाने जो भी हुए, उनकी निंदा करती हूँ। हम प्रतिक्रमण भी बोलते हैं ना, जाने अनजाने जो भी हुआ, तो उसमें दोनों आ गए, जान के जो हुआ और अनजान में जो हुआ। तो ठीक मैम है। क्या आलोचना या प्रतिक्रमण करने से हमारे वो पाप की इंटेंसिटी यस, कम हो जाती है? यस, यस, डेफिनेटली, क्योंकि आप जागरूकता से उसकी आलोचना कर रहे हो ना। मैंने किया, वो मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन जागरूकता से आप उसकी आलोचना कर रहे हो कि मेरे जो भी मैंने पाप कर्म हुए हैं उसकी मैं आलोचना कर रही हूँ। मैंने तो वो स्वीकार कर लिया, दैट इज स्वीकार एक्सेप्ट। करना, यस। ओके। अहंकार नहीं करना कि नहीं मेरे से तो कुछ नहीं होता है, मैं तो कुछ भी पाप नहीं करती हूँ, वो नहीं करना है। यस। मैम गॉट यू। हम निर्मला जी भंडारी। विल कम बैक टू यू कोमल, नेक्स्ट। निर्मला जी बात कीजिए। जय जिनेन्द्र सबको। जय जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी ससुराल से चली गई, शादी हो गई, शादी में उसका मतलब बैठ नहीं रहा है, वो फिर से आ गई। हम लोग कहते हैं कि उनकी सास की गलती है, उसकी गलती है, और उसको सास को ही कोसते हैं, तो ये भी अपने उसको साथ दे रहे हैं ऐसे करके, तो वो भी अपने को पाप मिलता है? यस, डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि वो उसके कर्म का उदय है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उसके साथ सही है या क्या सही है क्या गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी हम इस जीवन में भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। अगर वो ससुराल से वापस आई है तो वो उसके कर्म है, उसने कुछ कर्म किया होगा इसलिए। अब यही तो अनुबंध आता है कि आप इस स्थिति में भी पुण्य का बंद कर रहे हो या पाप का बंद कर रहे हो। अगर आप उसकी सास को कोस रहे हो या कुछ गलत बोल रहे हो तो आप अगेन पाप का बंद कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस संभाव से सहन कर रहे हो, ठीक है इसका जितने दिन का कर्म का उदय है वो यहाँ अलग रहेगी, फिर जब इसका पुण्य बंद उदय में आएगा ये वापस अपने परिवार में खुशहाली से जाएगी। अगर आप संभाव रख रहे हो तो आप पुण्य का बंद कर रहे हो। तो किसी भी सिचुएशन में आप अनुबंध कौन सा कर रहे हो वो आपके हाथ में है। धन्यवाद। यस, सीता जी। सरिता जी। जी जय जिनेन्द्र। जय जय। मुझे ये पूछना था, अभी अपने ऐसे एरिया में रोड वगैरह में कुत्ते वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं और वो बिल्ली को हंट करते हैं। हमारे मतलब हैदराबाद में तो इतना है कि आप एवरी ऑल्टरनेट डेज आपको एक बिल्ली मरी हुई मिलेगी अगले दिन। यस, तो रात को जब आवाज आती है तब भी मतलब मैं तो बिल्ली को ब्लेसिंग्स देती हूँ कि वो कैसे भी करके सेफ रहे करके, क्योंकि वो आवाजें इतनी खतरनाक रहती है। पर अगले दिन हम उसको मरा हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन डॉग्स के लिए हमारे मन में मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि वो ऐसे क्यों करती है। तो क्या उसके भी हमें कर्म बनते हैं? यस, डेफिनेटली बनते हैं। आपको वो मतलब भाव नहीं नेगेटिव लाना चाहिए, सोचना। नहीं सोचना चाहिए, उसके प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए इस प्रकृति में पूरा बैलेंस बना हुआ है, सब चीज अपने आप से होगा। किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना है, कौन जिएगा कौन मरेगा, हर एक जीव अपने कर्म के हिसाब से आया। वो बिल्ली भी अपने कर्म के हिसाब से, वो कुत्ता भी अपने कर्म के हिसाब से कर्म कर रहा है। आपसे अगर कुछ बन पड़ता है उसकी मदद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ये नहीं। आपके हाथ में है। ठीक है, आप उसकी मदद कर सकते हो, बिल्ली की कर सकते हो, नहीं कर हाँ, सकते हो कुत्ते के प्रति द्वेष का भाव आप नहीं लाना है। नहीं लाना हर है। एक प्रकृति में सब कुछ अपना अपना काम सब कर रहे हैं, हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है। ओके। ओके। वही। एक और एग्जांपल यहाँ पे आया था, मैं बता देती हूँ फटाफट से। देखिए कुछ लोग होते हैं ना जिनको होता है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, आपने किसी को पैसे दे दिए,
वो आपको तड़पा तड़पा के वापस पैसे देंगे। आप 1000 फोन करोगे उसको, मैसेज करोगे, फिर भी वो आपको पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। ये किस कर्म से होता है पता है? अभी आपने कुत्ते का बोला इसलिए मुझे याद आया कि आप जब कुत्ते को रोटी देते हो, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, लिटरली मैंने देखा है, रोटी पास में लेके जाते हैं फिर हटाते हैं, उसको पास में लेके जाते हैं फिर हटाते हैं। उनको मजा आता है कुत्ते को वहां उछलते हुए देखते हुए कि उसको रोटी दी और फिर उसके मुंह के पास लेके गए और वापस खींच लिया, फिर 3-4 बार ऐसे करके फिर उसको रोटी देते हैं। तो वहां पे उस कुत्ते को जो आपने असहता पहुंचाई है ना, रोटी देना खींचना देना खींचना, उसकी वजह से ये कर्म बंधा है कि आपके पैसे कोई लेके गया वो आपको वापस नहीं दे रहा है। तो ऐसे हजारों लाखों नहीं करोड़ों ऐसे छोटे छोटे कर्म है जिसमें अगर हम जागरूक रहते हैं तो हमारे कर्मों के बंधन को हम रोक सकते हैं। एक राजश्री जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वडोदरा। राजश्री जी, मीना जी और मधु जी, 3 जनों का हैंड राइज है, एक एक करके बात कर सकते हैं। राजश्री जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। हाँ जी, मैं ऐसा पूछ रही हूँ, जो कोई बीमार होता है, बहुत बड़ी बीमारी से भुगतता है, तो वो कौन से कर्म आड़े आते हैं? और आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। थैंक यू, देव गुरु कृपा है। वो वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म है। अगर कोई बीमार है वेदनीय कर्म है, वो वेदनीय कर्म जब तक है उनको भोगना ही पड़ेगा। उस उदय में अगर वो संभाव रखते हैं तो वो कर्म जल्दी से क्षय होंगे। अगर वो और विलाप करते हैं, मैं बीमार हो गया, अरे मैं क्या करूं, रोना धोना करते हैं, तो और ज्यादा कर्मों के बंधन होते हैं। ओके, कृतज्ञ हूँ इसमें। मीना जी बात कर सकते मीना जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। बिजनेस की रुकावट पे कौन सा कर्म का बंधन होता है? बिजनेस की बिजनेस रुकावट नहीं चल रहा है, उसमें बहुत सारी रुकावट आती है, मन नहीं है लगता है काम करने में। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है। मैं अंतराय कुछ कर्म, बोल अंतराय कर्म। अंतराय कर्म भी हो सकता है। अंतराय मतलब ये अंतराय भी हो सकता है, और भी कर्म होते हैं, नॉट ओनली एग्जैक्टली अंतराय कर्म। बहुत सारे कर्म हैं। आप सिर्फ कर्मों को क्षय करने पे आप ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें लाइफ में वो पद तो मैंने पैसा प्रतिष्ठा स्वास्थ्य रिलेशनशिप हर चीज अच्छी हो जाएगी। नहीं, वो तो मैंने स्वास्थ्य ठीक किया है। होम आराम। होम मधु जी। पनो पनो प्रेयर से मैंने वो सिद्ध किया हुआ है। वो वेरी तो गुड, फर्क पड़ रहा है मेरे। वेरी गुड। मधु जी अरोरा। ओम अरहम। ओम अरम। मेरी आवाज आ रही? आप यस। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी, बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे से समझाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि इतने सालों से अगर कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो वो कोसना शुरू कर देता है, और सबसे ज्यादा वो कोसता किसको है? जो उसके नियर डियर होते हैं या प्रभु। तो ये तो बहुत बड़ा उसका पाप हो जाता है। फिर बाद में वो चाहे रोता है या माफी मांगता है, और वो जो कर्म कर चुका उसकी वेदना उसको भुगतनी पड़ेगी। यस। एक दूसरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा किसी एक पाप उसको लेकर देखिए, पर हम तो अपने जीवन में छोटे छोटे पलों में बहुत गलतियां करते हैं, उसके लिए क्या करते? मैंने हमें बोला मालूम ना, हम जब भी चल आप रहे हैं। फ्री हो ना, जब भी आप फ्री हाँ हो ना, जो भी हाँ। आपको याद आता जाए, एक एक पाप को आप याद करते जाओ। ओके धीरे धीरे जब आप ओके। याद करना शुरू करोगे ना, आपको हाँ एक के साथ 10 याद आएंगे कि ओ मैंने वो भी ठीक है। किया था, मैंने ये भी हाँ किया था, हाँ मैंने हाँ। ऐसे भी किया था, याद आएगा। हाँ आता एक एक आता आता करके, है। हाँ, यस, एक एक करके ठीक है। आप सबकी निंदा करिए। अपने ओके दुष्कृत की निंदा करना बहुत ओके बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रयोग है ये। ओके। यस। आई डू। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वेरी गुड कोमल जी। जय जिनेन्द्र। जय एक जी। मुनि शोभालाल जी ने एक गीतिका बनाई थी मिच्छामी दुक्कड़म के ऊपर। बहुत ही अच्छे भाव और शब्द है, और उनको अपन अगर बार बार आत्मसात करें तो भी बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। उसके 2 पद्य का संगान करेंगे। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे, मिच्छामी दुक्कड़म लेता हूँ। भगवान आपकी साक्षी से, मिच्छामी दुक्कड़म लेता हूँ। गुरुदेव आपकी साक्षी से, मिच्छामी दुक्कड़म लेता हूँ। अपनी आत्मा की साक्षी से, मिच्छामी दुक्कड़म ले। बोले Ma'am, peace of mind and purity of mind. How can you link these two things?
जब प्योरिटी ऑफ माइंड तो होगा ना, तो पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली आएगा। बट मैम प्योरिटी ऑफ माइंड तक पहुंचने के लिए वो पीस चाहिए, तो प्रिलिमिनरी तो आपकी पीस ही है ना। आई मीन ये छोटे छोटे जो चीज आप करोगे, आप जब उस पीस को महसूस करोगे तब तो आप वो प्योरिटी, तो मैम पहले पीस आएगा कि पहले प्योरिटी आएगा, या दोनों पहले देखिए प्योरिटी? सीसॉ के जैसे चलेगा, जहां पीस होगा वहां प्योरिटी आएगा, जहां प्योरिटी होगा वहां पीस आएगा, तो सीसॉ के जैसे चलेगा। अब छोटे छोटे कदम पीस के लेते जाइए, आपको प्योरिटी मिलेगी, जैसे प्योरिटी बढ़ेगी वैसे पीस बढ़ेगी। यस। छोटू लाल जी सुराना, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो मेरा रेणु जी से मेरा क्वेश्चन है, आत्मा बड़ी है या कर्म? आत्मा बड़ी है या कर्म? ऑब्वियसली आत्मा बड़ी है, उस आत्मा से वो कर्म आके चिपक जाते हैं, तो वो कर्मों में पावर आ जाता है। आत्मा तो कुछ काम करती नहीं है। क्यों नहीं करती? आत्मा तो सारे कर्म आत्मा ही तो करती है। आत्मा तो शांत रहती है, शरीर पौद्विक शरीर ये काम करता है खाली। नहीं नहीं, आत्मा से ही हम इस शरीर से काम करते हैं, है ना। अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बराबर है, जब आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा शरीर भी नहीं रहेगा ना। दोनों का गोपाला जी, एक साथ अस्तित्व है। जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है ना, वही हमारा अस्तित्व होता है। सिर्फ आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों का मिलन जहां होता है वही हमारा अस्तित्व होता है। और कर्मों को, जैसे मैंने बोला ना, कर्म तभी स्ट्रांग बनते हैं जब वो आत्मा से चिपक जाते हैं। वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में कर्म वर्गणा फैली हुई है, उनमें कोई पावर नहीं है। वहां पे अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है, लेकिन जब वो अपनी आत्मा पर आकर चिपकते हैं ना, तब उनको पावर मिलती है, इसीलिए वो कर्म स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जन्म में तो हमारे पुण्य के हिसाब से मिले हैं, पुण्य जो यस हो रहा है उसके कर्मों का यस। है। अगले जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगला भाव अच्छा मिलेगा। इस पुण्य को, आप इस पुण्य को कैसे यूटिलाइज करते हो? सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती आराम में अगर आप इस पुण्य को खर्च कर रहे हो, तो अगले जन्म में आपको ये नहीं मिलेगा। अगर इस पुण्य से, अगर आप अगेन पुण्यानुबंधी पुण्य कर रहे हो, तो अगले जन्म में आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आप अपने कर्मों को क्षय कर सके और इस आत्मा को शुद्ध बुद्ध और मुक्त कर सके। ओके। ओम अरहम। दूसरा समय हमारा संपन्न हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये 15 मिनट का आप यदि ये प्रोग्राम इसके ऊपर बनाए और रात को हमको सुनने को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आई समय ट्राई सुन सकते। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं अगर हो सके तो रिकॉर्ड करके भेजूंगी। ओम अरहम। ठीक है। बंधु और बहनों, चर्चा का विषय इतना एक गहरा विषय है, इस पर जितने भी चर्चा की जाए कम है। 2 एपिसोड हमने लिए, अगर इसके पर और 2 एपिसोड लिए जाए तो भी कम पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, समता में रहना है, संयम में रहना है। समता और संयम, ये 2 शब्द आप याद रखें। समता में रहें, किसी भी परिस्थिति में समता में रहना। और आचार्य श्री तुलसी, गुरुदेव तुलसी हमेशा फरमाया करते थे, संयम खलु जीवनम। संयम में रह, अपने आप को संयम में रखें, तो हम पाप कर्मों से बच पाएंगे। संगीता जी कुछ कहना चाहती है? संगीता जी, यस। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था, जो बीमार से ग्रस्त है, जो अपने तकलीफ में देख रहे हैं, उनको क्या हम उनके मुक्ति के लिए, भगवान को उनके कष्ट दूर करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? कर सकते हैं। उनके साता वेदनी के लिए आप भाव कर सकते हो कि सामने वाला, देखिए कोई भी जीव अगर उसका पाप कर्म उदय में है, उसके लिए आप तो प्रार्थना कर सकते हो कि उसके साता वेदनीय हो। अगर कोई गुस्सा भी कर रहा है सामने वाला, कोई बीमार है, कुछ भी है, आप मन में ऐसे ही भाव लाओ कि उसके ये कर्म जल्दी क्षय हो, उसको भी कुछ अच्छा निमित्त मिले, सुगुरु सुदेव सुधर्म का निमित्त मिले, और उसके भी पुण्य कर्म उदय में हो और वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाए। जैसे मुझे पुण्य का मिला है वैसे उसको भी मिले, ऐसी आप भावना कर सकते हो। प्रार्थना मतलब क्या? भावना करना, राइट। तो आप उसके लिए अच्छी भावना कर सकते हो। ओम अरहम। हम उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते मैम? क्यों नहीं कर सकते? सृष्टि के हर जीव को मोक्ष मिले। अगर दूसरे के मोक्ष की भावना नहीं करते तो भगवान महावीर स्वामी समोसरण करते क्या? हाँ, सोचिए आप। क्योंकि हमें सृष्टि के हर जीव की मोक्ष की कामना करनी है, हर जीव को मोक्ष मिले, ऐसी ही कामना हमें करनी है। तो हम भी कभी तीर्थंकर बने और दूसरों के मोक्ष के लिए हम निमित्त बने, ऐसी भावना करनी है कि हर जीव को मैं मोक्ष में। अगर ऐसी नहीं होता तो क्या मैं ये क्लास यहाँ पे ले रही होती? नहीं ले रहे होते, सो राइट। हमें यही भाव करना है कि सृष्टि का हर जीव मोक्ष में जाए, मैं भी जाऊं, दूसरे जीव भी जाए, बस यही ओम एनी अरहम। टाइम यही भावना करनी है। थैंक यू मैम, वेरी नाइस।
ओम अरहम। समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये ओम क्लास अरहम, ऑर्गेनाइज की। ओम ओम अरहम। अरहम। अशोक जी, अशोक स्लोगन प्लीज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम, ओम 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 अरहम। कृतज्ञोस